हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। देखिए, ये तो आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि स्पोर्ट्स आज कल जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें जो है स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है बेटा। क्योंकि स्पोर्ट्स के बगैर कोई भी वर्क जो है आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैठे बैठे सारा काम करते हैं या सारा वर्क करते हैं या होल डे आपका सिटिंग का वर्क है तो इट मीन्स आपके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके शरीर के अंदर घर बना लेती हैं। इसलिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उस चीज़ को प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्लानिंग कैसे इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगी या इफ़ेक्टिव हो जाएगी, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर जानेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है बेटा कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? देखिए, प्लानिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग। देखिए, किसी भी वर्क को करने से पहले उसके बारे में पहले से ही सोचना प्लानिंग कहलाती है। जैसे हमें कोई आपके स्कूल में मैच कराना है तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में पहले से ही सोच लेंगे कि हमें किस दिन मैच कराना है, कैसे मैच कराना है, उसके रेफरीज क्या क्या होंगे, हमें क्या क्या प्राइज़ देना है। हर चीज़ के बारे में सोच लेना ही प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अब गड़बड़ हो जाती है। देखिए, आपने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे जो है मैच कराना है और उस दिन मैच कराना है, और उस दिन क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उस दिन जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अनसर्टेनिटी बन जाती है। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। आपने किसी भी चीज़ को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यानी कि आपने कोई एक दिन रिजर्व रख लिया, बारिश हो गई कोई बात नहीं, आपके पास नेक्स्ट डे था, तो वो क्या होगी, आपकी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, एक सही तरीके से काम करना, कम रिसोर्सेज में कम चीज़ों में एक अच्छी तरह से काम कर लेना प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग के जरिए आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ जाती है। प्लानिंग से क्या होता है, आपकी इफेक्टिव जो कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल जो होता है आपका इफेक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग बहुत सारा वर्क आसानी से कर लेते हैं। फिर आती है हमारी बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, दे आर सो मैनी कमेटीज़ जिनको हम लोग फॉर्म करते हैं। तो कमेटी के अंदर क्या होता है बेटा कि हम लोग हर पर्सन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि एक पर्सन एक वर्क नहीं कर सकता है। तो कमेटीज़ में क्या होता है, देखिए, वन पर्सन हेड होता है। जैसे आप स्कूल का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, डायरेक्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं, आफ्टर दैट प्रिंसिपल होता है, देन वाइस प्रिंसिपल होता है, देन एचओडीज होते हैं, उसके बाद टीचर्स आते हैं बेटा, और टीचर्स के बाद फिर आपके हेड बॉय हेड गर्ल, फिर मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, एक चेन बनी होती है। अब हमें कोई भी वर्क की जानकारी देनी है अपने हेड को, तो नीचे से जो प्रोसीजर होता है वो सारा प्रोसीजर ऊपर चलता है, और काम जो है, जो वर्क जो है, वो बहुत क्लियरिटी से और बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग के टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। टूर्नामेंट समझिए बेटा, टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी एक जगह पर दो या दो से ज़्यादा टीमें या प्लेयर्स आकर खेलते हैं जीतने या हारने के लिए, उस जगह को टूर्नामेंट कहते हैं। टूर्नामेंट कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। नंबर 1 नॉकआउट, नंबर 2 लीग टूर्नामेंट, नंबर 3 कॉम्बिनेशन, एंड नंबर 4 चैलेंज। चैलेंज टूर्नामेंट जो है आपके सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, देन वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। ओके, ना नॉकआउट। नॉकआउट के अंदर भी बेटा 2-3 तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड कॉन्सुलेशन। लीग टूर्नामेंट में सेम, सिंगल एंड डबल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, चैलेंज सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चैलेंज का मतलब होता है कि हमने किसी पर्सन को चैलेंज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो देन टूर्नामेंट हो सकता है। अगर किसी ने आपको चैलेंज किया और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो टूर्नामेंट नहीं होगा। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर टीम एक बार हार जाती है तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है खेलने का, वो टीम अपने घर वापस चली जाती है। आई रिपीट अगेन, केवल जीतने वाली टीम को ही मौका मिलता है, हारने वाली टीम को मौका नहीं मिलता है। दैट इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट लीग टूर्नामेंट क्या होता है बेटा कि आपके ग्रुप में जितनी भी टीमें हैं आपको उन सारी टीम्स के साथ
खेलना ही पड़ेगा, चाहे आप हारें या जीतें। ओके, देन कॉम्बिनेशन, चलिए कॉम्बिनेशन में देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर मिक्सचर होता है नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट नंबर 1, नंबर 2 लीग कम लीग टूर्नामेंट, एंड नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, एंड लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। चलिए इनको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले नॉकआउट टूर्नामेंट सिंगल, डबल एंड कंसोलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, देन हाउ वी विल प्रिपेयर फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिएगा, हम लोग टूर्नामेंट में नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से प्लानिंग किस तरह से करते हैं, चैप्टर 1 है प्लानिंग स्पोर्ट्स, और बताया था आपको। तो उसके आगे हमने आपको कुछ रीड कराया था, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक है। तो अभी हम सिंगल लीग नॉकआउट टूर्नामेंट को सीखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ इन्फॉर्म की थी, देखो अभी भी दोबारा बता रहा हूँ कि नॉकआउट टूर्नामेंट अ टीम कंटिन्यू टू प्ले फर्दर मैचेस एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड। देखिए जब तक कोई भी टीम नॉकआउट टूर्नामेंट में जब तक हारती नहीं है तब तक वो क्या करती है, खेलते जाती है आगे तक, और एंड में जो टीम विनर होती है आप देखिएगा वो टीम कोई मैच नहीं हारती नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। हाउ टू प्रिपेयर अ फिक्सचर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। देखिए हाउ टू प्रिपेयर, देखिए सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड और इवन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास ऑड टीमें आती हैं और कभी कभी इवन टीम से आती हैं। जब ऑड टीमें आती हैं तो उसमें थोड़ा सा फिक्सचर को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसी रेमेडी को दूर करने के लिए हम लोग क्या है ये चीज़ों को चेक करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, नंबर ऑफ टीम्स, सबसे पहले ध्यान रखनी कितनी टीम्स आ रही हैं आपके ग्राउंड में खेलने के लिए। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे उन टीम्स के, ठीक है। डिवाइड द टीम्स इन 2 हाफ्स, ठीक, 2 हाफ्स में उसको डिवाइड करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n-1। ओके, देन डिवाइड द टीम इन 2 हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। देखिए UH और LH लिखा हुआ है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ निकालने का फॉर्मूला है n+1/2 एंड n-1/2। देन फोर्थ है बाय नियरेस्ट पावर ऑफ 2। देखिए जो भी टीम होंगी उनकी नियरेस्ट पावर ऑफ 2 जो होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे बाय निकालने के लिए। राउंड क्या करेंगे, जो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देते हैं राउंड निकालने के लिए। जैसे सपोज मान लीजिए 12 है, 12 के नियरेस्ट पावर ऑफ 2 है 16, तो उसको ब्रेक करेंगे तो 4 राउंड आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अपने माइंड में सेट करने का। एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको कि किन टीम्स को हम लोग बाय देंगे और किन को बाय नहीं देंगे। आपको ये कैसे ध्यान रखना है अपने माइंड में, देखिए बहुत सरल तरीका है, ठीक है। कि आप लोग क्या करें, केवल कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में इस चीज़ को सेट कर लीजिए, केवल 2, 4, 8, 16, 32 और 64 एंड सो ऑन, इसके ऊपर ये जो टीम्स हैं केवल इनको बाय नहीं मिलेगा, अदरवाइज सारी टीम्स को बाय मिलेगा, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। आप केवल ये चीज़ माइंड में रखनी है अपने कि केवल इन टीम्स को बाय नहीं मिलेगा। चलिए फिक्सर ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने 12 टीम्स का फिक्सर ड्रॉ किया है, 12 टीम्स का। ओके, चलिए अब से हम लोग देखेंगे पहले किस तरह से राउंड निकालने हैं और किस तरह से बाय निकालनी है। देखिए अपर हाफ और लोअर हाफ का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये 12 टीम्स हैं, इसलिए हम लोग इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे इसको। तो हमने 6 डिवाइड कर दिया है, देखिए 6 ऊपर हैं और 6 टीम्स नीचे हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस चीज़ को, 6 ऊपर हैं 6 नीचे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाय किस तरह से निकाली हम लोगों ने। इसमें बाय का फॉर्मूला क्या लगाया हमने इसमें, देखिए नियरेस्ट पावर ऑफ 2 हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आपकी टीम्स कितनी है, 12 की पावर देखेंगे तो आप देखेंगे 16, ठीक है। किसके पास आ रहा है, 16 के पास आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 बाय आएंगे आपके। ध्यान रखिए बेटा, हमने आपको फिर बताया कि इन्हीं में से माइनस करना है आपको और इन्हीं टीम्स को आपको बाय नहीं देना है।
12 है, हमेशा ध्यान दें कि नीचे की टीम से नीचे के नंबर से कभी माइनस नहीं करते हैं, हमेशा ऊपर के नंबर से माइनस करते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। 12 टीम्स हैं आपकी, ऊपर आप 16 देखिए, ऊपर आपके माइंड में 16 रखा हुआ, तो 16 में से माइनस कर दीजिए 12 को, 4 बाय आ जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे तो n-1 यानी 12 टीम्स हैं, 12 - 1 = 11। ओके, राउंड निकालेंगे तो आपका 16, आपने 16 से माइनस किया था, 16 को ब्रेक कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 आया, 2 × 2 × 2 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे इसको। देखिए बाय रखने का फॉर्मूला क्या है, तो बाय हम लोग किस तरह रखते हैं। हमेशा सबसे पहले हम लोग जो बाय देते हैं वो देते हैं नीचे लोअर हाफ की लास्ट वन पे, सेकंड जो बाय दी जाती है वो दी जाती है अपर हाफ की फर्स्ट वन पे, थर्ड बाय दी जाती है लोअर हाफ की फर्स्ट वन को, और फोर्थ बाय दी जाती है लोअर हाफ की अपर हाफ की लास्ट को। ऐसे ऐसे हम लोग इसको फिक्चर को बाय को हम लोग रखते हैं और फिक्चर फिर ड्रॉ करते हैं। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, बाय का मतलब क्या होता है। बाय का मतलब होता है एक शॉर्ट प्रिविलेज। किसी भी टीम को आप एक बेनिफिट दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको बाय देंगे, यानी उसको छोटा सा बेनिफिट देंगे कि वो टीम्स फर्स्ट राउंड में ना खेल करके सेकंड राउंड में खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने फिक्चर ड्रॉ किया, तो पहले जो नंबर 1 पे खेल रही है वो 2 और 3 का मैच हो रहा है, फिर 4 और 5 का हो रहा है, देन 8 और 9 का हो रहा है, देन फिर 10 और 11 का हो रहा है। अब सेकेंड राउंड में जो बाय वाली टीम्स हैं वो सेकेंड राउंड में मैचेस खेलेंगे। देखिए सेकेंड राउंड में मैचेस खेल रही हैं वो। आपने टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ये राउंड आपने काउंट किए, नंबर 1 राउंड, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। इस तरह से आप फाइनल जो विनर है उसको निकाल लेंगे। सेम देखिए इस तरह से। अब हम लोग इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसके अंदर हम लोग जब और टीम होंगी तो किस तरह से हम लोग उसको फिक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको फिक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि और टीम होती है तो उसमें हम लोग कैसे उस फिक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ये ध्यान रखें आप लोग। बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और इसको आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। लेकिन आपको जो माइंड में